नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत आप सभी का दोस्तों मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। एक और वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, मैच टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस का। और इस मैच में हम कवर करेंगे तीन चीज़ें। सबसे पहले देखेंगे एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो कैसा होगा मैच का, उसके बाद हम देखेंगे वेरी लकी लकी प्लेयर्स ताकि अपनी ड्रीम 11 में पिक कर सके, और फाइनली हम देखेंगे मैच और टॉस के विनर्स। ये पहला T20 मैच है जो खेला जाएगा अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच दुबई में। और जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स को पता है, हम यहाँ पे तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। तो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे, और दरख्वास्त यही करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा चैनल है, कोशिश यही है कि आप लोग को एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दें। साथ ही हम टेलीग्राम चैनल पे भी है, तो अगर आपको ज्वाइन करने की उत्सुकता हो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले चलते हैं टाइम फ्लो की तरफ। टाइम फ्लो की तरफ चले तो सबसे पहले इनिंग्स की तरफ चलते हैं। 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ फर्स्ट इनिंग्स खेली जाएगी, और 6:30 बजे से 8 बजे तक जो पहला हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे 6:30 से लगभग 6:55 तक बैटिंग बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो भी टीम बैटिंग पहले करने आती है, लगभग 6:30 से 6:55 यानी कि 6:30 से 6:55 तक बहुत अच्छी बैटिंग करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अच्छा रन भी बनाएगी, विकेट गिरने के चांसेस बहुत कम है इस जोन में। इसके बाद चलते 6:55 से लेके 7:30 बजे तक, यानी कि 6:55 से 7:30 तक। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यूट्रल फेजेस और बॉलिंग फेजेस है, यानी कि यहाँ पे 2 से 3 विकेट गिरने के भी चांसेस हैं, कोलैप्स होने के भी चांसेस हैं। और यहाँ पे जो मोमेंटम बना के रखती है पहले 5 या 6 ओवर तक, यहाँ पे लूज़ कर सकती है। तो लगभग 7 या 8 ओवर से लेके 13 ओवर तक थोड़े भारी पड़ सकते हैं पहले जो बैटिंग करने आएगी टीम यहाँ पे। तो थोड़ा सोच समझ के खेलना होगा, थोड़ा संभाल के खेलना होगा इस फेज़ में। उसके बाद 7:30 बजे से लेके 8 बजे लास्ट का जो आधा घंटा, यानी कि लगभग 6 ओवर 14 से लेके 20 ओवर तक यहाँ पे फिर बढ़िया बैटिंग वापस से। तो शुरुआती बैटिंग से बढ़िया शुरुआत होनी चाहिए। सेकंड फेज़ में लगभग 7 या 8 ओवर से लेके 13-14 ओवर तक यहाँ पे फिर बॉलिंग टीम अच्छा करेगी, और उसके बाद 14 से 20 ओवर तक फिर वापसी कर सकती है जो पहले बैटिंग टीम करे। तो जब अपनी ड्रीम 11 बनाएं, इसे ध्यान में रखें। आप जब अपने पिक करेंगे प्लेयर, तो टॉप के 2 या 3 प्लेयर जो होंगे वो अच्छा करेंगे। उसके बाद जो ऑलराउंडर्स आते हैं या जो पिंच हिटर्स आते हैं नीचे, उन अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अब चलते हैं सेकेंड इनिंग्स की तरफ। सेकेंड इनिंग्स ब्रेक के बाद 8:20 से लेके लगभग 9:55 या 10 बजे तक खेली जाएगी। और यहाँ आप देखेंगे तो सेम वे में शुरुआत बैटिंग से होगी, अच्छी शुरुआत लगभग 8:20 से लेके 8:45 यानी कि 8:20 से 8:45 तक यहाँ पे बढ़िया बैटिंग है। और यहाँ पे पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। लगभग अगर देखा जाए तो 40 और 60 के बीच का स्कोर बना सकती है, एक विकेट के नुकसान पे। मैक्सिमम यहाँ पे विकेट 1 या 2 ही गिरने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं गिरने चाहिए। हालांकि बहुत फ्रेंडली बैटिंग होनी चाहिए इस जोन में। जो थोड़ा सा गेम बदलने वाला जोन है, वो 2 जोन्स की बात करता हूँ। सबसे पहले 8:45 या 8:45 से लेके 9:20 तक, जैसे पहले इनिंग में आया था वैसे ही लगभग 7वें ओवर से लेके 12वें ओवर तक, या 8वें ओवर से लेके 13वें ओवर तक यहाँ पे न्यूट्रल और बॉलिंग जोन है। यहाँ पे भी सिमिलर वे में 1 या 2 विकेट गिर सकते हैं, और चेजिंग को थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है। इसके बाद 9:30 बजे से 9:35 ये एक और जोन है, ये लगभग होगा 14-15वां ओवर। और उसके बाद 9:40 से 9:45 यानी 9:40 से 9:45 ये होगा लगभग 17-18वां ओवर। तो यहाँ पे 2 और ओवर आते हैं जहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हैं, थोड़े ब्रेक्स लग सकते हैं। तो बहुत अच्छा टारगेट चेज करते हैं पार का, यानी कि 160-170 के ऊपर का, तो यहाँ मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर लगभग 150-155 के आसपास का टारगेट करें जो अराउंड पार है, तो थोड़ा मुकाबला कड़ा होगा, अच्छे दोनों टीम करते हुए दिखाई देगी। यहीं पे सेकेंड इनिंग्स थोड़ा घुमाव फिरा वाला है, जो 9:20 से 9:35 और 9:40 से 9:45 है, ये वाले दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 14-15 ओवर और 17-18 ओवर यहाँ पे थोड़े घुमाव फिरा वाले हो सकते हैं सेकेंड इनिंग्स में। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे वेरी लकी लकी प्लेयर्स, ताकि आप अपनी ड्रीम 11 में पिक कर सकें इन्हें। और वो प्लेयर्स को आप डेफिनेटली इस टाइम के साथ सिंक करें, ताकि आपको मैक्सिमम उसकी प्रॉफिट मिले ड्रीम 11 बनाने में। लेकिन उससे पहले मैं आपको देता हूँ वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बेस्ड। तो पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो चार्ट्स हैं उसके हिसाब से वेरी लकी लकी प्लेयर्स पहले बात करते हैं तो गुरबाज, जदरान, नाबी, नूर अहमद, हेतमायर, कार्टी, ग्रीव्स, शमार जोसेफ, फोर्डे और ब्रैंडन किंग,
ये सारे प्लेयर्स हैं, क्षमा कीजिए इसमें मैंने नाम पूरे लिखे नहीं, तो आप समझ गए होंगे। मेरे पास जो प्रोबेबल 11 की लिस्ट है उसके बेसिस पे मैंने पिक किए यहाँ पे। तो वेरी लकी ये प्लेयर्स हैं। लकी में आते हैं रशीद खान, गुलबदन नाइब, उमर जाई, जॉनसन चार्ल्स और मोतिये और सील्स। अब ये जो प्लेयर्स हैं वेरी लकी, लकी में इससे डेफिनेटली पिक कीजिए अपने ड्रीम 11 में। इनके प्लानिटरी पोजीशन या चार्ट कह सकते हैं बढ़िया है दिन के लिए, तो अच्छा करते दिखाई देंगे थ्रू आउट द डे। लकी या वेरी लकी वाले प्लेयर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। मोस्टली वेरी लकी वालों को बनाया अच्छा करेंगे थ्रू आउट द डे, और लकी वाले आप अगर इसकी टीम थोड़ी पिक करते तो बना सकते हैं। ये प्लेयर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं इनिशियली, हो सकता है आउट होते होते बच जाए, लेकिन एक बार बच जाए थे तो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल की बात करते हैं तो रसूली, मुजीब, फ़ारूकी, खैरी पियर ये जो है न्यूट्रल में आते हैं, और बिलो न्यूट्रल में आते हैं इशाक, इवन लुइस। न्यूट्रल वाले अगर टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट इनिंग्स में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया ऑलराउंडर्स हुए तो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, ओपनर्स अच्छा करते हुए दिखाई देंगे बैटिंग में, तो अगर ये आते हैं वहाँ तो बढ़िया कर सकते हैं। इनको लक फेवर नहीं कर रहा है या इनको एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी पोजीशंस फेवर नहीं कर रही, लेकिन ये अगर थोड़ा सा फेवरेबल टाइम पे आते हैं तो ठीक ठाक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिलो न्यूट्रल वाले अवॉइड कर सकते हैं, ये आज का दिन इनको ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रहा, तो ये ज़्यादा कुछ खास करते हुए नहीं दिखाएंगे। तो ये रहे हमारी लिस्ट एस्ट्रोलॉजी वाइज। अभी हम न्यूमरोलॉजी की लिस्ट की तरफ चलते हैं। न्यूमरोलॉजी की लिस्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे वेरी लकी लकी प्लेयर्स की पहले बात करते हैं। इसमें मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ, इनके नेम नंबर्स और लाइफ पाथ, ये 3 चीज़ें यूज़ की, साथ साथ इनकी रनिंग एजेस भी। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से इब्राहिम ज़दरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नाबी, गुलबदीन नाहिब और नूर अहमद। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से शिमरॉन हेटमायर, कियर्सी कार्टी, जस्टिन ग्रीव्स, शमार जोसेफ और मैथ्यू फॉर्डे। ये सारे प्लेयर्स बढ़िया करते दिखाई देंगे। इनके नेम नंबर न्यूमरोलॉजी वगैरह जो है मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई, जो यूज़ की बहुत अच्छी है आज के दिन के लिए। तो ओवरऑल अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बैट्समैन हो या बॉलर हो, और अगर अपने टाइम पे आते हैं फेवरेबल पे तो बहुत ही बढ़िया करेंगे। लकी में आते हैं रशीद खान और इशाक, उनके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ के ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, गुरकेश मोती और जेडन सील्स। ये प्लेयर्स भी थोड़ा इनिशियल स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद सेट हो जाते तो अच्छा करेंगे, आपको अच्छा स्कोर करके देंगे ड्रीम 11 के लिए। इन्हें भी डेफिनेट पिक कर सकते हैं आप। इनके न्यूमरोलॉजी आज ठीक ठाक है, तो आपको ओवरऑल अपने बैंकिंग करके देंगे, ठीक ठाक एवरेज स्कोर करके देंगे। अब चलते हैं न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल की तरफ। तो अफगानिस्तान की तरफ से फजल हक, फ़ारूकी, दरविश, रसूली, मुजीब रहमान और खैरी पियर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। बिलो न्यूट्रल में अजमतुल्ला उमरजई और एवन लुइस। न्यूट्रल वाले जो हैं वो आपके लिए आज बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस कह सकते हैं, या आप क्रिटिकल रन्स बना सकते हैं अगर अच्छे टाइम फ्रेम में आते हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल लैकलस्टर परफॉर्मेंस होगी इनकी, कुछ खास स्कोर करके नहीं देंगे आपको। तो अगर आप अपनी रिस्की टीम बनाते हैं इन्हें पिक कर सकते हैं, और फेवरेबल टाइम पे आते हैं तो ठीक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। और बिलो न्यूट्रल वाले अवॉइड किए जा सकते हैं। थोड़े से नंबर्स इनके लगे नहीं, हालांकि उमर जाई के नंबर्स की कंपैरिजन में इनके चार्ट्स बढ़िया थे, तो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, आज मिक्स परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये रहे हमारे ड्रीम 11, हमारे वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी टीम बनाएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारे प्लेयर्स की लिस्ट कैसे चलती है। बट फिलहाल देते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जो हमारे मैच और टॉस के विनर्स हैं। तो यहाँ बात करते हैं 2 चीज़ों की, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में अलग अलग, और इस दोनों में मैंने डेटा एनालिसिस इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे टॉस विनर्स के लिए दोनों टीमें, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज़ में अगर मैं करता हूँ ब्रैंडन किंग और रशीद खान के कंपैरिजन में, दोनों कैप्टन्स के नंबर ठीक हैं आज के दिन के लिए। दोनों कैप्टन्स 19 जनवरी का अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 पे आता है, और टोटल करते तो नंबर 3 पे आता है। तो 1 और 3 दोनों कैप्टन्स के लिए ठीक है, कोई भी कैप्टन इतना ज़्यादा खास यहाँ पे मुझे अलग नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं जिनकी नेम नंबर थोड़े से अच्छे आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान, लेकिन वो बहुत ही 52 और 53% वर्सेस 47-48% का मामला है। तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को मैं थोड़ा सा देता हूँ, क्योंकि कैप्टन के नंबर्स बढ़िया है, टॉस के टाइम पे कैप्टन आते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है उनके टॉस जीतने के चांसेस होते हैं। अब मैं इसमें अगर एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड करता हूँ, तो जो टाइम पे टॉस होता है 6 बजे के आसपास या 6:30 बजे, दोनों पूरे टाइम में अगर कंपेयर करते हैं तो अच्छा नंबर्स हैं उनके, वहाँ पर प्लानट चार्ट उनको सपोर्ट कर रही है, तो टॉस जीतने के चांसेस यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के ज़्यादा बनते हैं। मैच की तरफ चलते हैं। तो आज का जो मैच है अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच, अगर आप दोनों टीमों को नेम नंबर जो है, यानी कि अफगानिस्तान का अगर आप टोटल करते हैं, वेस्ट इंडीज़ का टोटल करते हैं, दोनों नंबर 1 पे आते हैं, और आज की डेट भी 1 है, तो दोनों टीमों में अंतर करना बहुत डिफरेंस है यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाइज। अफगानिस्तान को हल्की सी सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान जो है वो बेटर नंबर पे आती है जो 1 का आता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ इनिशियली हो सकता है थोड़ा बेटर करे, लेकिन लास्ट में स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी सेकेंड इनिंग्स में स्पेशली, जहाँ पे मेरे को नंबर वाइज दिखाई दे रहे हैं।
तो नंबर वाइज मैंने यहाँ पे अफगानिस्तान पिक किया। हालांकि बहुत क्लोज मैच है, दोनों में अंतर करना बहुत डिफरेंस होगा। यहाँ पे मैच अच्छा होगा, वन साइड मैच नहीं होना चाहिए जहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों टीमें अच्छा करते हुए दिखाई दी। हम सोलली बात करते हैं अगर कैप्टन की, तो दोनों कैप्टन में भी नंबर जैसे मैंने बताया तो सिमिलर हैं और दोनों टीम के नंबर भी सिमिलर चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा मुकाबला है। न्यूमरोलॉजी की यहाँ हम खत्म करते हैं कॉन्वर्सेशन, अब आगे चलते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो टाइम फ्लो और प्लानिटरी पोजीशन, साथ ही जो प्लेयर्स की जो हमने लिस्ट पहले चेक की थी उसमें सारी जगह पे जो टीम पहले बैट करी है उनको बहुत सपोर्ट है। तो टीम पहले जो बैट करी है उनको पहले 6-7 ओवर बढ़िया बैटिंग है वहाँ पे, 8वें से लेके 14वें ओवर तक वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है, वहाँ पे बहुत संभल के खेलना होगा। उसके बाद 14 से लेके 20 तक फिर बैटिंग है, तो अच्छा स्कोर बना सकते हैं। 160 के ऊपर बनाते हैं, यानी कि 170 175 प्लस, 175 प्लस बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। वहाँ पे चेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे ड्यू इतना हेल्प नहीं करती है सेकेंड इनिंग्स में, और वैसे भी जनवरी फरवरी के मौसम में इतनी ड्यू नहीं होती दुबई में। तो यहाँ पे जो टीम पहले बैट करी है उनके ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं, साथ ही एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट उनको सपोर्ट करिए। सेकेंड इनिंग्स में चलते हैं, तो अगर यहाँ सेकेंड इनिंग्स में छोटा टारगेट चेस करे या अराउंड पार, तो उनको सेकेंड जो हाफ है यानी कि 13-14 ओवर से लेके 20 ओवर तक हल्का सा सपोर्ट है। पहले से शुरुआत करें सेकेंड इनिंग्स में तो वहाँ पे पहले 5-6 ओवर अच्छे बैटिंग है, उसके बाद फिर स्ट्रगलिंग फेज शुरू होता है लगभग 7वें ओवर से लेके 13वें ओवर तक। यहाँ पे विकेट्स गिरने के चांसेस हैं। उसके बाद दूसरा जो आएगा वहाँ पे 14-15 ओवर और 17 18 ओवर, ये दोनों ओवर्स में भी विकेट गिरने के चांसेस है। इस वजह से कह रहा था अगर बहुत बड़ा टारगेट चेस करती है, अच्छा टारगेट चेस करती है, तो सेकंड टीम थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है बगैर ड्यू के यहाँ। तो ये रहे दोस्तों प्रेडिक्शंस मेरे। एस्ट्रोलॉजी वाइज मुझे लगता है जो पहले टीम बैट करी है अच्छा चांस है उनको अच्छा स्कोर बनाए और यहाँ पे जीतने के चांसेस भी बनते हैं। तो यहाँ पे अगर वेस्ट इंडीज़ भी पहले बैट करती है, वेस्ट इंडीज़ अच्छा स्कोर बनाती है, तो उनके चांसेस भी मुझे लगता है अच्छे बनते हैं। चेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आज के दिन। सिमिलरली अफगानिस्तान भी अगर पहले बैटिंग करती है अच्छा स्कोर बनाती है तो उनके चांस भी बनते हैं। दोनों टीमों का नंबर्स हमने देखे, नेम नंबर्स, न्यूमरोलॉजी वगैरह, तो बहुत ही क्लोज है। तो मैच अच्छा होना चाहिए, दोनों टीमों में पिक करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज जैसे मैंने बताया वेस्ट इंडीज़ टॉस के लिए और मैच के लिए मेरे लिए अफगानिस्तान यहाँ पे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शन पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपके अच्छे बुरे दोनों कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल दोस्तों इस मैच में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।